स्पीकर पंजाब असम्बली का बयान पर मावन खुसूसी इतलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने पंजाब असम्बली को नून लीग का ज़ेली दफ्तर बनाया है और आइन, जमहूरियत और मेहमानों का एहतराम को फरामोश कर दिया है। शफी जान के मुताबिक मुंतखब वज़ीर आला के दौरे को मुतनाज़ा बनाना सियासी घबराहट की अलामत है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पंजाब असम्बली में मुंतखब नुमाइंदों को धक्के देना और रोकना जमहूरियत की तज़लील है। शफी जान ने कहा कि नून लीग सियासी अदम बर्दाश्त का मुजाहरा कर रही है और सिक्योरिटी के नाम पर सियासी खौफ छुपाया जा रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने गुमराह अनासर से हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने की अपील करते हुए कहा है कि रियासत को अपनी रट बहाल करना आती है और बंदूक के जरिए कोई मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। कोयटा में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बलोच अवाम को लाहासिल जंग में धकेला गया। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है और रियासत के दरवाजे वापस आने वालों के लिए खुले हैं। सरफराज बुगटी ने वाज़ेह किया कि बलोचिस्तान में कभी अंधाधुंध ताकत इस्तेमाल नहीं की गई और जहां जुल्म होगा वो वहां खड़े होंगे। शोहदा के वरसा को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरी जानिब सरफराज बुगटी को बुगटी कौम का 8वां चीफ मुंतखब कर लिया गया है, जहां उन्होंने कौम की खिदमत, इंसाफ और इत्तेफाक राय को अपनी तरजीहात करार देते हुए तालीम के फरोग पर जोर दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने ऐलान किया है कि बार बार टूटने वाली जहांगीर रोड को सिर्फ 2 माह में मुकम्मल कर दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी रोड और करीमाबाद अंडरपास के ताखीर शुदा मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएंगे और मुनव्वर चौरंगी अंडरपास जून तक तैयार हो जाएगा। मेयर ने शहरियों से ताखीर पर माजरत करते हुए कहा कि गलतियां तस्लीम किए बगैर कौम आगे नहीं बढ़ सकती। शहर में 40 अरब रुपए खर्च करके नए पार्क्स, अर्बन फॉरेस्ट और कब्रिस्तान बनाए जाएंगे, जबकि कब्रिस्तान के लिए जमीन वज़ीर आला फराहम करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले कराची के नुकसान का बाइस बन रहे हैं और शहर की तरक्की के मंसूबों जैसे जदीद सहूलियात के इफ्तिताह पर भी काम जारी है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2025 में साइबर क्राइम के खिलाफ शानदार कामयाबियों का ऐलान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2196 बड़े केसेस की तहकीकात मुकम्मल की गई, जिनमें 2902 मुल्जिमान गिरफ्तार और 774 केसेस में सजाएं दिलवाई गई। ऑनलाइन फ्रॉड और माली जराइम के मुतासरीन के 461 मिलियन रुपए बरामद हुए, 40,000 जाली बैंक अकाउंट्स और डिजिटल वॉलेट्स मुंजमद किए गए और 5 बड़े साइबर क्राइम नेटवर्क्स नाकारा बनाए गए। बच्चों के ऑनलाइन इस्तेहसाल के खिलाफ ऑपरेशन ब्राउन में 35 अफराद गिरफ्तार हुए। NCCIA ने जदीद AI और मिशन लर्निंग पर मबनी साइबर इंटेलिजेंस सिस्टम मुतारिफ करवाया और 300 अफसरान को तरबियत दी जा रही है। साइबर क्राइम आगाही मुहिम के जरिए 20 लाख शहरियों तक रसाई हासिल की गई और 30 से ज्यादा एडवाइजरीज जारी की गई। NCCIA ने इंटरपोल समेत आलमी इदारों के साथ ताउन मजबूत किया और आइंदा साल नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च करने का ऐलान किया। DG खुर्रम अली ने कहा कि साइबर जराइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जारी रहेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल करना एक मखसूस माइंडसेट की अलामत है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के साथ ऐसे अफराद असम्बली में आए जिनके नाम भी उनके पास नहीं थे और जब नाम चेक किए गए तो धक्के देने की वारदातें शुरू हो गई। स्पीकर ने वाज़ेह किया कि पंजाब असम्बली का हर फेल कानून के ताबे है और असम्बली में शनाख्ती कार्ड या इजाजतनामा लाजमी है। सिक्योरिटी के उसूलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जनूबी मेक्सिको में ट्रेन पटड़ी से उतरने के हादसे में 13 अफराद हलाक और 98 जख्मी हो गए। हादसा निजांदा के इलाके में ओकास्का और वेराक्रूज को जोड़ने वाली ट्रेन के मोड़ से गुजरते हुए पेश आया। ट्रेन में अमले के 9 अरकान समेत 250 अफराद सवार थे, जिनमें 139 अफराद महफूज हैं और 98 जख्मियों में से 36 जेरे इलाज हैं। मेक्सिको के सदर क्लाउडिया शेनबाम ने बताया कि जख्मियों में कम से कम 5 की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान ने कहा है कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत की जानिब से दरियाए चनाब पर दिलहस्ती स्टेज 2 पन बिजली मंसूबा सिंध तास मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है और पाकिस्तान के तस्लीम शुदा आबी हुकूक पर हमला है। शहरी रहमान ने कहा कि मंसूबे से पाकिस्तान की आबी, ज़राई और माहौलियाती सलामती को खतरा है और भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने आलमी फोरम्स पर इस खिलाफ वर्जी को उजागर करने और भारत को बैनुल अक़वामी मुआहदों की पासदारी करने की हिदायत देने का ऐलान किया। कराची सिटी कोर्ट में वकला ने यूट्यूबर रजब भट्ट पर तशद्दुद किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। रजब भट्ट तौहीन मजहब के मुकदमे में अबूरी जमानत पर पेश हुए थे, लेकिन समाअत के दौरान चंद वकला ने उन पर हमला किया और कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया।
وکیل میاں علی اشفاق نے اس واقعے کو غیر پیشہ ورانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وکلاء کا یہ رویہ قانون کی ساکھ اور وکلاء کی شناخت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ عدالت نے رجب بٹ کی عبوری ضمانت 13 جنوری تک توسیع کر دی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق آل راؤنڈر عماد وسیم نے طویل اختلافات کے بعد اپنی اہلیہ سے طلاق دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ پرائیویسی کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ پرانی تصاویر یا گمراہ کن بیانات کا استعمال نہ کیا جائے۔ عماد وسیم نے بچوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کا بھی اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ذاتی معاملات میں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تو قانونی کارروائی کی جائے گی۔ عماد وسیم نے دسمبر 2024 میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لی تھی اور پاکستان کے لیے 55 ون ڈے اور 75 T20 میچز کھیلے ہیں۔ پاکستان نے بھارت میں اقلیتوں پر مظالم پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق کرسمس کے موقع پر مسلمانوں اور عیسائیوں کے خلاف تشدد اور توڑ پھوڑ شدید تشویشناک ہے۔ محمد اخلاق لنچنگ کیس میں مجرموں کو بچانے کی کوششیں بھی بھارت میں خوف اور عدم تحفظ بڑھا رہی ہیں۔ پاکستان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ بھارت میں اقلیتوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔